सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो नया साल आ चुका है, ऐसे में सकट चौथ जो सबसे बड़ा व्रत होता है इस साल कब होगा? क्या इस साल जल्दी आने वाला है सकट चौथ का व्रत? मकर संक्रांति के बाद रखा जाएगा ये व्रत। आइए जानते हैं ये कब रहेगा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, नीराजल ये व्रत रखा जाता है तो इस वजह से चांद को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण होता है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे इस वीडियो में, आप अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। इस बार सकट चौथ का व्रत साल के शुरू में ही आ जा रहा है। इस साल सकट चौथ पर सौभाग्य योग और शोभन योग भी बन रहा है। मकर संक्रांति के 2 दिन बाद ही सकट चौथ का त्योहार मनाया जाएगा। और आपको बताते चले कि यह साल की बड़ी चतुर्थी होती है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। माघ महीने की चतुर्थी तिथि को यह व्रत किया जाता है और इस साल यह व्रत 17 जनवरी को होगा। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोलती हैं। ऐसे में इस वीडियो में आपको हम ये भी बताएंगे कि चांद निकलने का समय क्या होगा। अब इस व्रत को तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। वैसे तो साल भर में गणेश चतुर्थी बहुत ही खास होती है, लेकिन माघ महीने में आने वाली चतुर्थी सबसे बड़ी चतुर्थी कही जाती है। इस दिन तिल से बने मिठाई का भोग भी लगाया जाता है। इस बार मकर संक्रांति के बाद सकट चौथ का व्रत है और मैंने आपको बताया कि 17 जनवरी होगा। कई मुहूर्त भी बन रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है दोपहर 12 से 12:52 तक। उत्तम मुहूर्त जो होगा 12:31 से 1:51 तक रहेगा। पूजा विधि, शुभ मुहूर्त वगैरह भी आपको बता देते हैं। खास उपाय भी बताएंगे बच्चों को। अगर आपका बच्चा ज्यादा बीमार रहता है या सुख संपत्ति नहीं है, घर में शांति नहीं है, तो ये उपाय जरूर करिएगा। जनवरी में भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए खास संयोग बनते हैं। 17 जनवरी ये खास दिन होगा जब व्रत रखेंगी महिलाएं और अपने बच्चे की आयु के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सौभाग्य के लिए ये व्रत रखती हैं। इस व्रत में तिल का प्रधानता होती है। तिलकुटा चौथ कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन आपको बता दें कि 17 जनवरी को सुबह 4:06 पे ये शुरू हो रहा है और इस तिथि का समापन 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर होगा। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार 17 तारीख को ये तिलकुटा चौथ मनाया जा रहा है। सकट चौथ में पूजा करते कैसे हैं? साल के पहले सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है और साफ सुथरे कपड़े पहनने होते हैं। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को किसी चौकी पर स्थापित करिए। मन पूर्वक, ध्यान पूर्वक पूजा करनी होती है। गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की भी मूर्ति रखिएगा। इसके बाद गणेश जी और माँ लक्ष्मी को रोली और अक्षत लगाइएगा। इतना करने के बाद फल, दूर्व, मोदक ये सब कुछ अर्पित करिए। पूजा के दौरान भगवान गणेश को तिल के लड्डू का भोग लगाइए। ओम गण गणपते नमः का जाप करिए। सकट चौथ व्रत की कथा जरूर सुनिए। रात में चंद्रमा को अर्घ देकर सकट चौथ संपन्न करिए। ध्यान ये दीजिएगा कि चांद को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण करना है, पहले नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी, साफ सफाई का ध्यान देना है। और उपाय आप जान लीजिए। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश के सामने 2 सुपारी और 2 इलायची रखिए। विधि पूर्वक पूजा करिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। ये उपाय जरूर करिएगा। इस दिन एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, उसमें श्री यंत्र को बीच में रखकर उसके साथ एक सुपारी भी रखिए। इसके बाद गणेश जी की विधिवत पूजा करिए। अब पूजा करने के बाद इस लाल कपड़े में रखे श्री यंत्र और सुपारी को अपने तिजोरी में रख दीजिए या जहाँ पर आप अपना धन रखते हो। इस उपाय से धन में वृद्धि और आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। सकट चौथ में शाम को चंद्रोदय के समय एक लोटे में शुद्ध जल भरिए और उसमें लाल चंदन, कुश, पुष्प और अक्षत डाल दीजिए। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ अर्पित करिए और ये उपाय चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए होता है, जिससे कि परिवार को कुशलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मतलब ये 3-4 उपाय थे जो मैंने आपको बताए हैं। पूजा कैसे करनी है और साथ ही संकल्प सुबह ही ले लीजिएगा व्रत का, क्योंकि संकल्प करने के साथ ही व्रत की शुरुआत होती है। इसमें आपको चांद को अर्घ देने और चांद को देखने में समय लग सकता है, क्योंकि कारण ये बताया जा रहा है कि चंद्रोदय के समय रात 9:09 है। कुल मिलाकर आपको लंबे समय तक ये व्रत रखना होगा। ध्यान इस बात का दीजिएगा कि दोपहर में सोना भी नहीं चाहिए। तो सकट चौथ में चंद्रोदय का जो समय है वो रात 9 बजे के बाद का होगा। वैसे आपके जिले के हिसाब से भी हम जानकारी दे देंगे। इस चैनल के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब करके ही रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।